नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि ये जो भी वर्ड्स मैं आपको करा रहा हूं इंग्लिश वोकैब सीरीज़ में, ये सारे वर्ड्स किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं दोस्तों। तो हमारा ये काम है कि हम इसको ध्यान से कोशिश करें इसको याद करने की और अंडरस्टैंड करने की। अब तक हमने 25 वर्ड्स, 25 इडियम्स, फ्रेजेस और 25 सिनोनिम्स कर लिए हैं दोस्तों। और आगे स्टार्ट करना है, ये हमारी इंग्लिश की वोकैब सीरीज 4 है। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है दैट इज अ मेडन स्पीच। मेडन स्पीच क्या होता है? जब हम फर्स्ट स्पीच देते हैं, पहला भाषण जो होता है उसको हम मेडन स्पीच बोलते हैं। तो अ फर्स्ट या अ मेडन स्पीच क्या मतलब? पहला भाषण। जैसे रामाज मेडन स्पीच वॉज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल। जो रामा की पहली मेडन स्पीच थी, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया था। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब एक मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो विद्वान हो, जो ज्ञानी हो, मतलब लिटरेरी मैन या फिर विद्वान। तो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जिसका मतलब क्या होता है? कठिन समस्या। जैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे अभी इस टाइम हमारा कोरोना का चल रहा है प्रॉब्लम, तो ये एक हार्ड नट टू क्रैक है। इजिली अब देखो हम वैक्सीन डेवलप नहीं कर पा रहे दोस्तों इसकी। तो ठीक है। तो टू यूनाइट हिंदूज एंड द मुस्लिम्स इज अ हार्ड नट टू क्रैक, या टू फाइंड अ क्योर फॉर COVID-19 इज अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट, अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब क्या होता है? अंडरहैंड पॉलिसी, मतलब कुटिल व्यवहार। कुछ ऐसा जैसे टेबल के नीचे कुछ और चल रहा है, ऊपर से कुछ और। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द इंग्लिश बिकेम द मास्टर्स ऑफ इंडिया बाय दियर होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। ठीक है, उनके कुटिल व्यवहार की वजह से। नेक्स्ट, अ फेदर इन वंस कैप। अ फेदर इन वंस कैप मतलब क्या होता है दोस्तों? कि सफलता या आदर, मतलब एक और अचीवमेंट, सक्सेस या ऑनर। ठीक है। तो जैसे द स्टूडेंट सक्सेस इन द फाइनल एग्जामिनेशन इज अ फेदर इन हिज टीचर्स कैप। अगर बच्चे सक्सेस करते हैं तो ये टीचर के लिए भी एक अचीवमेंट, एक सक्सेस है उसके लिए। नेक्स्ट, एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब कि अगर कोई एट अ लॉस होता है तो मतलब अब वो असमर्थ है, अब उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई विकल्प नहीं मिल रहा, वो अनेबल है, वो असमर्थ है। ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका? I am at a loss to understand the reason of his failure. I am at loss to understand the reason of his failure. ठीक है। नेक्स्ट, अगेंस्ट अ रेनी डे। ठीक है। अगेंस्ट अ रेनी डे मतलब क्या होता है? अगेंस्ट इमरजेंसी। अगेंस्ट इमरजेंसी मतलब मुसीबत में। ठीक है। तो यू आर एडवाइज्ड टू सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे। ठीक है। जब कोई अपने बरसात के दिनों के लिए बचाते हो तो उसका मतलब क्या है? कि मुसीबत के लिए आप कुछ अपने आप सेविंग कर रहे हो। तो यू आर एडवाइज टू सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे। ठीक है। उसके बाद एट वंस फिंगर्स एंड्स। ठीक है। एट वंस फिंगर्स एंड्स, टू नो वेल। अगर आपकी उंगलियों पे कुछ ऐसे, ये जैसे मुझे 1 से 20 तक पहाड़े मेरी उंगलियों पर है, इसका मतलब क्या है? एट वंस फिंगर्स एंड्स, टू नो वेल, अच्छी तरह से जानना किसी भी चीज को। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल, ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर are at his fingers ends. ठीक है। all the rules of grammar are at his fingers ends. next, a bird's eye view. a bird's eye view जैसे आप देखते हो कि चिड़िया जब ऊपर बाज आसमान में उड़ता है, ईगल उड़ता है, तो एक नज़र में सब कुछ देख लेता है, एक सरसरी नज़र में। तो ऐसा ही एक नज़र में या एक सरसरी नज़र में, अ जनरल व्यू, एक सरसरी नज़र। तो यू कैन हैव अ बर्ड्स आई व्यू वाइल फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन। जब आप उस पर एरोप्लेन में उड़ रहे हो तो आप वहां से एक बर्ड्स आई व्यू ले सकते हो, आप नीचे देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अ बोसोम फ्रेंड। अब बोसोम फ्रेंड मतलब क्या होता है? अ फास्ट फ्रेंड, पक्का मित्र। ठीक है। अ पक्का मित्र। तो जेम्स इज माई बोसोम फ्रेंड। दोस्तों, ये हमारे हो गए 10 आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब लेट्स कम टू आपके सिनोनिम्स। हमने इसके 25 सिनोनिम कर रखे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसील। कंसील मतलब दोस्तों क्या होता है? छिपाना। कंसील मतलब क्या होता है? छिपाना। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? क्या क्या हो सकते हैं? हाइड,
veil, shroud and disguise. Hide, veil, shroud and disguise. Next, concern. Concern मतलब क्या होता है? चिंता. Concern मतलब चिंता. चिंता आप कब कब होते करते हो? जब आप टेंशन में हो, जब आप अकेले हो, ठीक है? तो anxiety, worry, solicitude और import. Anxiety, worry and solicitude और import. ठीक है? नेक्स्ट, कॉन्फेस. कॉन्फेस मतलब क्या होता है? कबूल करना. आप कहीं जाकर कन्फेस कर रहे हो अपने आप को, तो आप क्या कर रहे हो? एडमिट कर रहे हो, आप एक्नॉलेज कर रहे हो. अवॉव, ऑन. ठीक है? एडमिट, एक्नॉलेज, अवॉव और ऑन. ठीक है दोस्तों. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष या मतभेद. तो क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट का? क्या क्या हो सकता है? फाइट, क्लैश, स्ट्राइफ और कोलाइजन. क्या क्या? फाइट, क्लैश, स्ट्राइफ और कोलाइजन. नेक्स्ट इज कंकर. कंकर करना मतलब क्या होता है? जीत लेना. ठीक है? तो कंकर यहाँ पे जीतना हो गया. तो क्या क्या जीतने का? विन, ओवरकम, वैंक्विश एंड ट्रायम्फ. तो विन, ओवरकम, वैंक्विश एंड ट्रायम्फ. नेक्स्ट इज कंसिडरेट. कंसिडरेट मतलब उसमें क्या होता है? विचारशील, जो सोचने योग्य हो. थॉटफुल, काइंड, सिंपैथेटिक और ह्यूमेन. थॉटफुल, काइंड, सिंपैथेटिक और ह्यूमेन. इसका मतलब विचारशील से सिमिलर है. ठीक है? नेक्स्ट, कॉन्सोलेशन. कॉन्सोलेशन मतलब क्या होता है? सांत्वना. सांत्वना देना. तो इसके क्या क्या हो सकते हैं? सोलेस, कंफर्ट, सिंपैथी एंड होपफुलनेस. क्या क्या? सोलेस, कंफर्ट, सिंपैथी एंड होपफुलनेस. नेक्स्ट, कंटेन. कंटेन मतलब क्या होता है? रखना. तो क्या क्या हो सकता है? रिसीव, इंक्लूड, होल्ड, कंप्राइज. रिसीव, इंक्लूड, होल्ड और कंप्राइज. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूट करना. कंट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? योगदान. ठीक है? योगदान करना. तो कंट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है? गिव, हेल्प, असिस्ट और सब्सक्राइब. क्या क्या? गिव, हेल्प, असिस्ट एंड सब्सक्राइब. लास्ट, कॉन्विक्ट. कॉन्विक्ट कौन होता है? जो अपराधी होता है. तो इसका क्या क्या हो सकता है? क्रिमिनल, प्रिजनर और कैप्टिव. कॉन्विक्ट का क्या क्या है? क्रिमिनल, प्रिजनर और कैप्टिव. दोस्तों आज हमारे ये वर्ड्स 10 पूरे होते हैं यहाँ पर. और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अपने सुझाव दें, अपने कमेंट्स दें. प्रीवियस वीडियोस के लिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और वीडियो पसंद आई हो लाइक बटन ज़रूर दबाइए. और आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं. दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे एक अलग से वोकेबलरी के लिए चैनल बना रखा है, तो आप वहाँ पे ज़रूर उसका भाग बने. और तब तक अपना ध्यान रखें. स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी रहें दोस्तों. ऑल द बेस्ट.